हल्कू घर आकर मुन्नी से कहता है कि सेना पैसे लेने आया है, इसीलिए जो 3 रुपए रखे हैं वे उसे दे देने चाहिए ताकि देनदारी से छुटकारा मिल जाए। मुन्नी झाड़ू लगाते लगाते पलट कर कहती है कि केवल 3 रुपए हैं और अगर वे दे दिए तो कंबल कैसे आएगा? पूस माह की रात में खेत में बिना कंबल वह कैसे पहरा देगा? मुन्नी जिद पर अड़ी रहती है कि रुपया अभी नहीं देगी। वह चाहती है कि सेना को कह दिया जाए कि फसल आने पर पैसे दे देंगे। हल्कू असमंजस में खड़ा रहता है, एक तरफ ठंडी रातें, दूसरी तरफ साहूकार की गालियां। आखिर वह मन ही मन तय करता है कि चाहे जाड़े में मरना ही क्यों ना पड़े, गालियों से तो बच जाएगा। वह मुन्नी के पास जाकर विनती करता है कि रुपया दे दे, वह कंबल के लिए कोई और उपाय सोच लेगा। मुन्नी खींचकर पूछती है आखिर वह कौन सा उपाय करेगा। खेती में लगातार घाटा देखकर वह तड़प उठती है और गुस्से में कहती है कि हल्कू को खेती छोड़ देनी चाहिए क्योंकि उसकी सारी जिंदगी बाकी चुकाने में ही बीत जाती है। हल्कू उदासी से कहता है कि अगर रुपया नहीं देगा तो उसे गाली पड़ेगी। यह सुनकर मुन्नी का कठोर भाव टूट जाता है। उसे हल्कू की मजबूरी समझ आ जाती है। वह चुपचाप आकर आले से 3 रुपया उठाती है और उसके हाथ में रख देती है। साथ ही कहती है कि खेती छोड़कर मजूरी करना बेहतर होगा, कम से कम किसी की धौंस फटकार तो नहीं सहनी पड़ेगी। रुपए लेकर हल्कू बाहर निकलता है, मानो अपना दिल निकाल कर दे आया हो। महीनों की मजूरी से उसने कंबल के लिए पैसे इकट्ठे किए थे और आज वही हाथ से निकल रहे थे। उसका सिर अपनी ही दीनता के बोझ से झुक गया था। पूस की अंधेरी रात थी, आसमान के तारे भी ठंड से कांपते हुए लगते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की छतरी के नीचे पुरानी गाड़ी की चादर ओढ़े कांप रहा था। उसके पास ही खाट के नीचे उसका वफादार कुत्ता जबरा मुंह पेट में डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू जबरा से पूछता है क्यों, उसे ठंड लगी है? कहता है उसे तो घर पर पुआल पर सोना चाहिए था, यहां क्यों आ गया? जबरा दुम हिलाकर मानो अपनी निष्ठा जताता है। हल्कू 8 चिलम पी चुका था, फिर भी ठंड से राहत नहीं थी। वह जबरा की ठंडी पीठ सहलाता है और कहता है कल से यहां पुआल डाल देगा ताकि जबरा को ठंड ना लगे। ठंड बढ़ती जाती है और हल्कू करवटें बदलता रहता है, पर नींद नहीं आती। आखिर वह जबरा को गोद में ले लेता है। कुत्ते के शरीर से भले अजीब सी गंध आ रही थी, फिर भी हल्कू को ऐसा स्नेह और सुख महसूस होता है जैसा महीनों से नहीं मिला। अचानक जबरा को किसी जानवर की आहट मिलती है। वह सर्दी भूलकर झपटता है और खेत की ओर दौड़कर भौंकने लगता है। हल्कू उसे कई बार पुकारता है लेकिन वह वापस नहीं आता। ठंड असहनीय हो जाती है। हल्कू सोचता है कि बाग में जाकर सूखी पत्तियां इकट्ठी करके आग जला ले। वह अरहर के कुछ पौधे उखाड़कर झाड़ू बनाता है और सुलगता उपला लेकर बाग की तरफ चलता है। जबरा उसका पीछा करता है। बाग में घना अंधेरा था, पत्तियां हवा में कुचलती हुई उड़ रही थीं। हल्कू पत्तियां बटोरता है, उसके हाथ ठिठुर जाते हैं। जल्द ही बड़ा सा ढेर तैयार हो जाता है और वह आग जलाता है। अलाव भड़बड़ा कर जल उठता है। उसकी रोशनी में वृक्षों की विशाल छाएं जैसे अंधकार को सिर पर थामे खड़ी प्रतीत होती हैं। हल्कू आग के सामने बैठकर गर्मी में डूब जाता है। जबरा भी उसके साथ बैठा था। हल्कू गर्म होकर इतनी हिम्मत पाता है कि अलाव के ऊपर से कूदने लगता है। खुद कूदता है और जबरा को भी कहता है, पर जबरा डर कर सिर्फ उसके पास खड़ा रहता है। जब आग की लपटें धीरे धीरे बुझ जाती हैं और केवल राख बचती है, हल्कू फिर चादर ओढ़कर बैठ जाता है। तभी जबरा खेत की तरफ भौंकते हुए भागता है। हल्कू को लगता है शायद नील गायों का झुंड खेत में घुस आया है। चबाने की आवाजें भी सुनाई देती हैं, पर वह खुद को समझाता है कि जबरा के होते हुए कोई जानवर नहीं आ सकता। लेकिन कुछ देर बाद आवाजें और साफ हो जाती हैं। फसल चरी जा रही थी। हल्कू उठने की कोशिश करता है, पर ठंड का ऐसा झोंका पड़ता है कि उसकी हिम्मत टूट जाती है। वह वापस गर्म राख के पास बैठ जाता है और वहीं रह जाता है। थोड़ी देर बाद जानवर पूरे खेत का सफाया कर देते हैं और जबरा गला फाड़ फाड़ कर भौंकता रहता है, पर हल्कू अपनी जगह से नहीं हिलता। आखिर वह राख के पास ही चादर ओढ़कर सो जाता है। सुबह जब धूप फैल चुकी थी, मुन्नी वहां पहुंचती है और हल्कू को जगाते हुए डांटती है। वह कहती है कि उधर पूरा खेत चौपट हो गया और यहां आराम से सोता रहा। हल्कू बहाना बनाता है कि रात में पेट में भयंकर दर्द हो गया था, इसलिए उठ नहीं सका। दोनों खेत की ओर जाते हैं। वहां पहुंचकर देखते हैं कि पूरी फसल रौंदी पड़ी हुई है और जबरा थक कर मड़ैया के पास चित्त पड़ा हुआ है। मुन्नी के चेहरे पर गहरी चिंता है। अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी, पर हल्कू के मन में अजीब सी शांति है, मानो खेत नष्ट होकर उसके कंधों से बोझ उतर गया हो। खेती के कर्ज, चिंता और थकान से छुटकारा मिल गया था। हल्कू पहली बार भीतर से हल्का महसूस करता है।